आज हम बात करेंगे देश की सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में अहम भूमिका निभाने वाले सीसेट के बारे में। ज्वलंत मुद्दा और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जी, सीसेट जो आजकल चर्चाओं में है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पे कुछ भी ऐसे बोल देना उचित नहीं होगा। बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के बात करनी होगी। अच्छा, मेरा सवाल मैं आपको रोकूंगा कि जैसे आप बता रहे 7 टॉपिक हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर का, तो ये चीजें तो इसके पहले भी इस दौर में रहा होगा। आप बता रहे कि 4 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू क्लियर किया, तो कहीं ना कहीं इस दौर से आप भी गुजरे होंगे। बिल्कुल, ये मुद्दा तूल आप क्यों पकड़ रहा है? इसको देखते हुए सम से आयोग ने कहा कि नहीं, अब एक ऐसा पेपर लाया जाए। हालांकि बात बहुत पहले चल रही थी, जो विषय विशेषज्ञता ना हो बल्कि अभिव्यक्ति और योग्यता हो। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे देश की सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में अहम भूमिका निभाने वाले सीसेट के बारे में। लगभग 2011 में यूपीएससी में सीसेट का चैप्टर जोड़ा गया था और लगातार उस समय से ये विवादों में कहीं ना कहीं रहा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हरेंद्र पांडे, जो कि आप लोग मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग जानते होंगे, यहाँ तक कि देश की नेशनल मीडिया ने भी इन्हें कवर किया था किसी स्टोरी के कारण। उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे क्योंकि ये इंटरव्यू भी हमने किया था। तो लेकिन आज हम इनसे सीसेट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जब बात हो रही थी तो लगभग आप 2011 में ही दिल्ली में आ गए थे और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके अलावा आपने 6 अटेम्प्ट भी यूपीएससी में दिए, जिसमें 2 में आप इंटरव्यू तक गए और 4 में आपने मेंस भी लिखा। तो चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन सीसेट के बारे में शुरुआती दौर से अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आपने वो पूरा दौर देखा 2011 के बाद जब शुरू हुआ था सीटेट का दौर, तो उसके बारे में अगर आप। सबसे पहले तो स्प्रिंट लाइव प्रिंस भाई आपको और आपके चैनल से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जिस तरह से भी आपको प्यार देते हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रिंस भाई, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जी, सीसेट जो आजकल चर्चाओं में है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पे कुछ भी ऐसे बोल देना उचित नहीं होगा। बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के बात करनी होगी। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ और नहीं मैं किसी के विरोध में हूँ। जो हकीकत है वो मैं यहाँ बताऊँगा और अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा सीसेट को लेके। और जहाँ तक रही बात कि मैंने 6 बार नहीं, मैंने 5 बार अटेम्प्ट दिया। 1 अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं, उसमें से 1 बार मैंने पीटी क्वालिफाई नहीं किया। 4 बार मैंने मेंस दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया। कोई नहीं, कहीं ना कहीं सीसेट से गुजर के गए आप। सिलेक्शन नहीं हुआ, सीसेट तो गुजरना ही पड़ेगा। सीसेट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर है और क्वालिफाइंग पेपर है। उसे क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपका जीएस का कॉपी चेक होगा और जीएस के मेरिट के आधार पे आपको फिर पीटी क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। जब आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तभी आप मुख्य परीक्षा देंगे और तभी आपका आगे का रास्ता खुल जाएगा। आज के दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है प्रारंभिक परीक्षा किसी भी छात्र के लिए, और उसके पीछे वजह कई सारे हैं। लेकिन एक बार मैं सीसेट के इतिहास पर जाना चाहूँगा। सीसेट जहाँ से लागू हुआ वहाँ मैं जाना चाहूँगा। सबसे पहले 2010 की बात करते हैं। 2010 के बाद जैसे ही 11 में आए, 11 एक वैसा दौर था 11 से 15 तक। अगर आप 11 से 15 तक के वर्ष को देखेंगे तो वो यूपीएससी छात्रों के लिए एक बहुत ही परिवर्तनकारी दौर था, अर्थात बदलाव का दौर था। अचानक से कोई चीज ऐड ऑन होती है, बदलाव का दौर था। अचानक से तो हुआ नहीं, प्लान तो बहुत पहले से ही था, लेकिन बदलाव हुआ। सबसे पहले 2011 में सीसेट लाया गया। 2013 में मुख्य परीक्षा में बदलाव किया गया, मेंस में बदलाव किया गया और 2015 में फिर जाके सीसेट में बदलाव किया गया। अब पूछिए कि ये बदलाव क्या थी। सबसे पहले जब 2011 में सीसेट लाया गया, उसमें जो परेशानी थी, सबके लिए परेशानी थी। हालांकि वो परेशानी नहीं थी उस तरह की, ना तो हमारी बैकग्राउंड थी और ना ही उस तरह की हमारी समझ थी। और जहाँ तक जो हमारे मेंटर थे जिनके पास हम जाते थे, नो डाउट वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे, उनके पास जानकारी भी थी, लेकिन उनको भी इस चीज़ की समझ नहीं थी कि ये सीसेट है क्या। अब विवाद वही से शुरू हुआ।
जो लोग 2010 के पहले एग्जाम दिए थे, 2010 के पहले जो पीटी का फॉर्मेट था उसमें 2 पेपर था। एक पेपर ऑप्शनल का पेपर था, उसका वो 300 नंबरों का था, और दूसरा पेपर जीएस का था जो 150 नंबरों का। ऑप्शनल दोनों थे? नहीं, ऑप्शनल एक ही था। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट था, 300 नंबर का था। और दूसरा जो पेपर था, 2 पेपर था, वो एक पेपर जीएस का था जो 150 नंबरों का था। तो पीटी में तो विवाद वहीं से था। अब कोई कहता था कि हिस्ट्री ले लिया तो रट के निकल गया, कोई कहा कि ये सब्जेक्ट ले लिया तो रट के निकल गया, तो विवाद तो वहाँ भी था। इसको देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि नहीं, अब एक ऐसा पेपर लाया जाए, हालांकि बात बहुत पहले चल रही थी, जो विषय विशेषज्ञता ना हो बल्कि अभिव्यक्ति और योग्यता हो। इंसान के अंदर या छात्र के अंदर अभिव्यक्ति हो, योग्यता हो, विषय की विशेषज्ञता ना हो, और उसी दौर को रटने वाला सिस्टम ना हो, उसी को बदलते हुए सीसेट का फॉर्मेट लाया गया। सीसेट में 80 क्वेश्चन, 200 नंबरों का, 2 घंटे का टाइम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग और 7 टॉपिक है। गलती ना हो जाए इसलिए मैं उस 7 टॉपिक को लिख के लाया हूँ। जो उसमें पहला टॉपिक है वो है अवबोध क्षमता, जिसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इंग्लिश। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक कौशल, सह संप्रेषण कौशल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा है तर्कसंगम विवेचना एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, निर्णय एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जैसे आप ये पांचवा टॉपिक है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। छठा है बुनियादी संख्या, बेसिक न्यूमेरिकल्स, और 7वां है आंकड़ों का विश्लेषण एवं आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा इंटरपर्सनल एंड डाटा सफिशिएंसी। ये 7 टॉपिक। अब मैं आपको बता दूं कि 80 क्वेश्चन, 200 नंबरों का, 2 घंटे का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग, 7 टॉपिक। अच्छा, मेरा सवाल मैं आपको रोकूंगा कि जैसे आप बता रहे 7 टॉपिक हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का, तो ये चीजें तो इसके पहले भी इस दौर में रहा होगा। आप बता रहे कि 4 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू क्लियर किया, तो कहीं ना कहीं इस दौर से आप भी गुजरे होंगे। बिल्कुल। ये मुद्दा तूल आप क्यों पकड़ रहा है? मैं बता दूं मुद्दा क्यों तोड़ पड़ा है। मुद्दा उस समय भी तोल था और उस समय थी, ऐसा नहीं। देखिए, जब कोई भी नया चीज आपको मिलता है तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी होता है, और वो परेशानी इसलिए होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, उसे जान नहीं पाते हैं। लेकिन सीसेट 2011 में आया था और आज 2023 है, लगभग 12 साल हो गए। अब 12 साल में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जिसे हम समझ नहीं पाए। जाहिर सी बात है कि हम अगर उस पर अपनी समझ विकसित करें तो हम उसे समझ जाएंगे। शुरुआत में मुझे भी परेशानी हुआ सीसेट को लेके, और वो परेशानी इसलिए हुआ कि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, मैं बिहार के छोटे से जिले और छोटे से जगह से हूँ जहाँ पे इंग्लिश अनिवार्य है। आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, नाम लिखना हो, लिख के रोल नंबर नाम लिखे 10वीं तक और चले आइए, आप 10वीं पास कर जाएंगे। अब 10वीं तक तो हमें इंग्लिश की नॉलेज थी नहीं, वही वहाँ रोज सिखाया जाता है, बोलना नहीं। हाँ, कुछ आता ही नहीं। तब समझिए कि जहाँ जिस बैकग्राउंड में हो कि 10वीं तक आपको सिर्फ इंग्लिश में अपना नाम रोल नंबर लिख के चले आना है। आपको 0 नंबर मिलेगा तब भी आप फेल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या थी कि हमारी बैकग्राउंड उस तरह से नहीं थी कि हम चीज़ों को समझे। जब यहाँ आए तो हमारे लिए इंग्लिश मतलब इंग्लिश हमारे लिए चुनौती बन गई, क्योंकि इंग्लिश है ही नहीं हमारे पास। अब हम फिर ए से स्टार्ट किए, ए से जानना स्टार्ट किए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डैग। और सब भी है। मैथ्स देखिए तो वहाँ का बहुत अच्छा है भी यार, क्योंकि मैथ्स उनको पढ़ाया जाता है शुरू से। तो पहले क्या था कि बैकग्राउंड की मेरी बैकग्राउंड उस तरह से नहीं थी, और दूसरा जो मेंटर थे जो भी बताने वाले थे वो भी उस तरह के समझ नहीं थे। अब मैं बता दूं कि मुझे कोई पूछे कि 2010 के पहले भी आप गाइड करिए तो मैं क्या गाइड करूँगा, क्योंकि मुझे उसका समझ नहीं है। अब मुझसे कोई पूछे कि बताइए कि कैसे करना है, तब मैं बताऊंगा। तो वो चुनौती ये रहा कि समझदारी नहीं थी और उस तरह की अप्रोच नहीं था। और जो बताने वाले थे वो नो डाउट 2 तरह के लोग होते हैं, एक वेल एजुकेटेड, एक वेल ट्रेनर।
जो वेल एजुकेटेड होते हैं वो पूरी तरह से पढ़े लिख के आके तब उसको देखते हैं, और जो वेल ट्रेनर होते हैं वो ट्रेनिंग लेके आते हैं। जैसे गांव देहात में 2 डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर हो गया जो प्रॉपर पढ़ लिख के आया डॉक्टर किया, और एक होता है कि इंजेक्शन देते नो डाउट वो भी अच्छे हैं, चूँकि कहीं ना तो ऐसे ही एक दौर चला। वो लोग जो 2010 के पहले थे वो आज भी बने हुए हैं, और वो गाइड किस आधार पे कर रहे हैं, 2010 के आधार पे, इसलिए सीसेट की एक लंबा अनुभव हो। अच्छा, अब होने के बाद वो सीसेट को क्या करे उस तरह समझ नहीं पाए। अब जो जिस चीज का होगा उसी तरह से करना, तो वो सीसेट उनके लिए वहाँ पे चुना। अच्छा, आप जैसे समस्याओं की बात कर रहे हैं, आप कई कोचिंगों में फैकल्टी ग्रुप में पढ़ाते भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप स्टूडेंट से मिलते भी होंगे और इन मुद्दों पे चर्चा भी होती है सीसाइड वगैरह के बारे में। तो अगर उनको पॉइंट वाइज बताएं क्या क्या समस्या है, उनकी क्या मांगे हैं? सबसे पहले देखिए कि जो लोग भी मांग कर रहे हैं या जो लोग भी इस बात से सहमत नहीं है, उनका अपना विचार है। हो सकता है कि उनके नज़र में वो चीज़ें हैं और वो शायद मेरे नज़र में ना हो। सीसेट को लेकर एक बात मैं यहाँ आप इस बात को उड़ाने एक चीज़ कहूँगा, चलिए सीसेट गलत है, आप ये मान ले हम भी मान ले, सीसेट को हटा दिया जाए, लेकिन सीसेट की जगह पर क्या लाया जाए? मतलब कोई ऑप्शन तो दें, कोई ऑप्शन दे। अगर जितने लोग भी देख रहा है वो सहमत नहीं है कि सीसेट गलत है, मैं तो सहमत पूरी मतलब आप कहने का मतलब पक्ष में है क्या? मैं सीसेट के पूरी तरह से पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन सीसेट के पक्ष में हूँ। सीसेट आपको क्या कमियां लगती हैं? मुझे सीसेट में कुछ चीजें कमी लगती थी जो शुरुआत में था, जैसे इंग्लिश को लेके कमी लगता था, तो यूपीएससी ने सीधे इंग्लिश को हटा दिया। 2014 में एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के पार्टिसिपेट हम भी किए थे, उस आंदोलन के हिस्सा हम भी थे, वहाँ से सीसेट हट गया। सीसेट हटना नहीं, सीसेट की जो दिक्कत थी जो इंग्लिश को लेकर थी वो हट गया। अब तो वहाँ इंग्लिश है नहीं, अब तो आपको अनिवार्य है। उसी 14 में मैंने क्या कहा कि 11 से लेकर 15 तक का जो फेज देखेंगे वो परिवर्तनकारी था ही वहाँ छात्रों के लिए। पहला परिवर्तन 2011 में सीसेट आया और दूसरा 2013 में मेंस में आया। लेकिन जैसे ये 11, 12, 13, 14 ये 4 साल जब सीसेट के पेपर को देखा गया तो उसमें दिक्कत थी, उसमें कुछ कमियां थी। अब वो क्या करते थे कि जो इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग थे, जिनकी बैकग्राउंड अच्छी थी, जिनका एजुकेशन था, वो इंग्लिश में तो अच्छा कर जाते थे, और हमारे जैसे गांव देहात के लड़के जिनका इंग्लिश बिल्कुल नहीं है वो आते थे तो पिछड़ जाते थे, और उसके चलते क्या होता था कि उनका मेरिट नहीं हो पाता था। तो वो कमी थी जिसको यूपीएससी ने 2015 में दूर किया, और यूपीएससी ने सीधे कहा 2015 में जो सीसेट है वो क्वालिफाई होगा, आपको 33% ही नंबर लाना पड़ेगा। अब 200 में से आपको मात्र 66 पॉइंट नंबर लाना पड़ेगा, अर्थात आपको 67 नंबर ही ये कहने की मेरिट में जुड़ता भी नहीं, केवल आपको पास करना होता है, जुड़ता ही नहीं है, ये मेरिट का है ही नहीं। अब पूरा पीटी एग्जाम मेरिट का नहीं है, पूरा पीटी एग्जाम को मेरिट से कोई मतलब नहीं है, बस ये तो क्वालिफाई है, ये तो आपको क्वालिफाई करना है और आपको दिखाना है कि मैं मेंस के लिए एलिजिबल हूँ, मैं मेंस लिख सकता हूँ। सीसेट की चुनौती जो मेरे दृष्टिकोण से वो है सबसे पहली बात की समझ। सीसेट के लेके लोगों की समझ नहीं है। मैंने 7 टॉपिक जो बताया उसमें से जो लोग भी सुन रहे होंगे बताइए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा कि ये 7 टॉपिक भी होता है। मुझे लगता है वो सारे टॉपिक कहीं नहीं सोच तर्क शक्ति वाले हैं। बिल्कुल, आप मेंटल एबिलिटी है, आपकी मानसिक योग्यता को दिखा रहा है। देखिए आज जो सीसेट लाया गया था, सीसेट का कंसेप्ट था कि किसी व्यक्ति के प्रशासक बनने में ना बनने में उसके विषय की विशेषज्ञता नहीं डिसाइड करेगी, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति और उसकी योग्यता डिसाइड करेगी कि वो एक बेहतर प्रशासक है कि नहीं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि हम परिवर्तन को स्वीकारते नहीं हैं, और परिवर्तन को स्वीकार को अपने आप को उस तरह ढालते नहीं। अगर हम सीसेट की बात करें, सीसेट की नहीं, और जहाँ तक रही यूपीएससी की बात करें, तो यूपीएससी की तैयारी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर कोई, चाहे मैं हो चाहे जो हो जाए, अलग बात है, सही समझ किसी को जल्दी नहीं मिलता है। कारण क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी आप सीसेट को लेके कह रहे हैं, चलिए सीसेट आपके लिए विवाद है, अगर आप पीटी फेल कर जाएंगे, मेंस फेल कर जाएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ से किसे दोष देंगे कि मेंस में दिक्कत है, आप इंटरव्यू फेल कर जाएंगे तो किसे दोष देंगे? ये तो वही हुआ कि जहाँ मतलब हमसे नहीं हो पाता वहाँ दोष दूसरे। अब मैं जनरल कास्ट से हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए तो एक सॉलिड चीज है, मैं तो रिजर्वेशन का शिकार हूँ, मैं कह सकता हूँ ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपने तैयारी के दरमियान गलती की। नहीं तो होने को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोगों को हो जाता है, होता ही है। देखिए यूपीएससी की तैयारी के लिए सीसेट की जहाँ तक बात है, नो डाउट कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल चैलेंजेस हैं, उस समय हमने पूरी तरह से नहीं चैलेंज। तो अब उतना समस्याओं का समाधान समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान है कोई भी स्टूडेंट
जो भी तैयारी करते हैं ना, शुरू शुरू में वो हवा हवाई होते हैं। जैसे मैं भी आया था हवा, तो हवा में था। पहली बार मैं आया हूँ, साल मेहनत करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर जाऊंगा। जब पहली साल में आता हूँ तो टॉपर के ख्वाब से आता हूँ। दूसरे साल जब मैं आया, सोच समझ पड़ती है। में आया, तीसरे साल आया तो मैंने सोचा कि कोई रैंक मिल जाए। जब नहीं निकलते गया तो वह कि अब चलो किसी तरह से रोजी रोटी चल जाए। और कारण क्या था कि जो शुरुआती डायरेक्शन थी वही था। 90% लोगों को पूरे यूपीएससी की समझ नहीं है। यानी सोच समझ विकसित करनी पड़ेगी इसके प्रति। देखिए, आप भी कहीं बात करते हैं, कई लोगों से मिलते होंगे, इसमें पीटी पे बात होता है, मेंस पे बात होता है, थोड़ा बहुत इंटरव्यू पे भी बात होता है। कभी आपसे नोटिफिकेशन पे बात हुआ है? कभी नहीं। कभी नहीं। बताइए, आप दिल के हाथ रख के बताइए कि स्ट्रेटजी वगैरह इन सभी मुद्दों पे बात होती है। दूसरी चीज, कभी आपसे मेडिकल को लेकर बात होता है? नहीं। कि इंटरव्यू के कितने दिन बाद मेडिकल होता है? आपसे ट्रेनिंग को लेकर बात होता है कि सिलेक्शन लेने के बाद ट्रेनिंग कब जाते हैं लोग? नहीं। सर्विस कब अलॉट होता है? बात होता है? होता है, बताइए। नहीं होता। आपसे जीएस पे, और जहाँ तक तैयारी के दरमियान है तो जीएस पे लोग बात करते हैं, ऑप्शनल पे बात करते हैं, ऐसे पे बात करते हैं, कभी कंपलसरी पेपर पे बात होता है? नहीं। आप बताइए ना, जो कि महत्वपूर्ण होती है। नहीं बताइए। नहीं होता। कंपलसरी पेपर पे बात होता है। अब कहिए कि वहाँ भी समस्या है, सीसेट नो डाउट, जो लोग जिनको समस्या लग रहा है, ऐसे नहीं वो लोग रोड पे आए हैं, जाहिर सी बात है उनकी समस्या हो सकती है, बट पूरी तरह से नहीं है। 2011 से लेके 2023 तक का ये 12 साल, 12 वर्षों का एक दौर है। अब तक आप सीसेट को नहीं समझ पाए। एक लंबा अरसा हो गया है। लंबा अरसा हो गया। और यूपीएससी को जहाँ दिक्कत थी, यूपीएससी ने दूर किया। उसको लगा कि नहीं भाई, इंग्लिश इन बैलेंस कर रहा है, तो उसने बैलेंस किया। और बैलेंस ये किया कि फिर कंपल्स क्वालिफाइंग कर दिया। तो अब ये नहीं, सीसेट की तैयारी के लिए सबसे पहली बात है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बैलेंस तैयारी होनी चाहिए। जितनी तैयारी आप पीटी के लिए कर रहे हो और जितनी पीटी के लिए जीएस के लिए कर रहे हो, उतना ही तैयारी आपको सीसेट के लिए करना है। अगर आप जीएस में एक कुछ ना कुछ, ये भी अगर आप जीएस में 100 कर दिए और सीसेट में 0 कर दिए तो क्या मतलब है? अगर सीसेट क्वालिफाई कर गए और जीएस में आपने कुछ नहीं किया तो फिर तो आप 0 हो गए ना। तो सबसे पहली बात कि अब पीटी की तैयारी में आपको बैलेंस बनाना होगा। देन आपको अगर पीटी की तैयारी में, तो उतना ही आपको मेंस पे फोकस करना पड़ेगा और उतना ही आपको इंटरव्यू पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि किसी एक स्तर से अगर आप बाहर होते हैं तो फिर आपके लिए दरवाजा बाहर का ही होगा, अंदर का नहीं होगा। तो यही चीज़ होता है। और लोग यहाँ क्या करते हैं, 90% लोग यहाँ दिग्भ्रमित कर देते हैं। अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए, अपने आप को बेहतर बताने के लिए वो उसी चीज़ पे फोकस करते हैं जो उनके लिए अच्छा हो। और 90% स्टूडेंट, चाहे इस बात से आप सहमत हो ना हो, वो लोग उसी चीज़ को देख लेते हैं। हमसे आगे कोई पूछे कि ऑप्शनल कौन सा बेहतर होगा, तो मैं कहूँगा कि इतिहास बेहतर होगा। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से उसी तरह भाई इतिहास में आपकी समझ है कि नहीं, ये भी तो देख लो। रुचि है कि नहीं, ये भी तो देख लो। इतिहास में क्या आप अच्छा कर पाओगे? हो सकता है आप हिंदी साहित्य में अच्छा कर जाओ, हो सकता है आप फिलोसफी में अच्छा कर जाओ, हो सकता है आप एंथ्रो में अच्छा कर जाओ, हो सकता है आप किसी और सब्जेक्ट में अच्छा कर जाओ। लेकिन मैं क्या कहूँगा कि इतिहास अच्छा है, क्योंकि मेरा दुकान किसका है? इतिहास का है। उसी तरह से सीसेट पे उन लोगों का दुकान नहीं था, अब वो दुकान खोलने की सोच सीसेट पे, और जिसके चलते चल नहीं रहा, वो सीसेट को गलत ठहरा रहा है। सीसेट कहीं से भी किसी भी तरह से, मेरा अपना विचार है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका विचार गलत है या आप गलत हैं, आपके लिए सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, आपका अपना मत है। लेकिन मेरे अनुसार से सीसेट कहीं से भी गलत नहीं है। अगर इसके जगह अगर सीसेट गलत है तो मैं आपसे कहता हूँ कि सीधे सीधे एक लेटर बनाइए, एक बार लिखिए और लिख के सुझाव दीजिए यूपीएससी को कि ये रहा आपकी कमी, इसे लेकिन करिए। इस मुद्दे पे मैं बात करूं, जैसे बच्चों से हमने बात की तो उन्होंने बताया लगभग यूपीएससी को 15,000 मेल किए गए इन मुद्दों के लिए, लेकिन आज तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया और उसको संज्ञान पे भी नहीं लिया गया। अगर मुद्दा के लायक होगा तो ना 2014 में मात्र 5 लोग गए थे सीसेट, तो ऐसा तो हो नहीं सकता 15,000 ही लोग गलत हो। मेरी बात सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कहता, मैंने क्या कहा पहले, ये नहीं कि मैं उनको गलत चाह रहा हूँ, हो सकता है कि उनके विचार इस तरह से, लेकिन मेरा 2014 में मात्र 5 लोग गए थे। आंदोलन लाखों के छात्र किए और 5 लोग गए थे और यूपीएससी ने कंसीडर किया अपनी बात को लेकर यूपीएससी ने कहा कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसने सर्वे किया और उस चीज़ को कंसीडर करते हुए 2015 में सीसेट क्वालिफाई हुआ। इसका मतलब अगर इसमें भी कुछ गलतियां होती तो यूपीएससी संज्ञान में लेता और उससे कार्य करता। देखिए 15,000 की नहीं है और बात 15 लाख की नहीं है, बात देश की है, देश में प्रशासक की है। अगर आप 15,000 20,000 मिल के अपनी बातों को थोपने लगे तो फिर यूपीएससी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कल ग्रेड में आप 20,000 आए कहेंगे कि नहीं इंटरव्यू खत्म कर दो, कल ग्रेड में कहेंगे मुझे ऐसे ही एंट्री दे दो,
बात उसकी नहीं है। सबसे पहली बात कि यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, उसकी अपनी एक गरिमा है, उसकी अपनी मर्यादा है, और वो मेरिट पद्धति है। बिल्कुल। यूपीएससी मेरिट पद्धति है। देश का इकलौता संस्थान जो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती है, सबके साथ जस्टिस करती है। इसकी योग्यता पैमाना देखिए ना, 21 से 32 साल जनरल का एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन क्वालिफाई होनी चाहिए, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं कि यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े, सिर्फ ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना। आपका ज्ञान कितना है, ज्ञानवर्धन कितना नहीं, उसमें? ज्ञानवर्धन के साथ साथ आपकी समझ कितनी है। प्रशासक बदलते हुए दौर में आपको हर एक स्तर से अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी जाके देश में बेहतर हो पाएगा, और आपको हर परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा। सीसेट के लिए जो चुनौती है वो चुनौती है कि सीसेट पे हमारी समझ नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि सीसेट के हम ट्रेंड और नेचर को नहीं जान रहे हैं। तीसरी बात कि हम सीसेट को भली बात ही नहीं समझे और अभ्यास नहीं कर पाते हैं। 90% लोग ये कहते कि मैं एग्जामिनेशन देने से पहले कितना प्रैक्टिस किया था सीसेट का, उसमें से 10% ही लोग मिलेंगे वो कहेंगे कि सीसेट का। आप पूछिए फील्ड में जाके कि आपने सीसेट का प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस किया तो दिखाइए हमको कितना प्रैक्टिस करके गए हैं। तो सीसेट के लोग के कई से लोग भ्रमित भी हैं, कई लोग भ्रम भी फैलाते हैं, जबकि सीसेट में उस तरह का नहीं है। अब मेरी बात एक और यहाँ कह दूँ, लोग मुझसे भी कहेंगे तो बिल्कुल, मैं तो आज अगर सीसेट, मुझे लग रहा है ज़्यादातर बच्चे आपसे असहमत हो जाएंगे बिल्कुल जो प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो असहमत हो जाएंगे, उनकी अपना चीज़ है, हो सकता है मेरे प्रति गलत भी बोले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात जानिए कि सच आप स्वीकार नहीं सकते हैं तो क्या सच को झूठला सकते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं आपको भी एक अच्छा खासा अनुभव कई सालों का। अगर आप सच को, आप जिनको सुन रहे हैं वो सीसेट की एग्जाम दिए थे क्या उस समय? अगर सीसेट 33% नंबर लाना है, मात्र 27 क्वेश्चन सही करना है। अब देखिए छोटी सी बात कि सीसेट में 33% ही नंबर लाना है, 27 क्वेश्चन ही सही करना है। देश के सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं और आपकी समझ उतनी भी नहीं है, तो क्या कहा जाए आपके बारे में? ठीक, बोलिए तो चर्चा को बताइए। नहीं, मैं आपकी बात से तो सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके अपने विचार हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि सीसेट को लेके मेरा ये अपना विचार है, जो मैंने फेस किया, जो मैंने देखा। सीसेट मेरे लिए चुनौती था 2015 तक, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं था, लेकिन अब वो चुनौती नहीं रह गया, अब वो समझ का विषय रह गया। अगर सीसेट भी आपकी समझ है तो सीसेट आपके लिए आसान है, अगर सीसेट पे आपकी समझ नहीं है तो सीसेट आपके लिए चुनौती है। अगर आप सीसेट को लेकर दिग्भ्रमित है तो सबसे पहले मेरा कुछ सुझाव होगा, आप सीसेट के सिलेबस को पहले जाके देखिए, देन सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद आप अपने से करिए कि ये क्वेश्चन देखने के बाद मंथन करिए। नहीं, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ट्रेंड पता चलेगा, एग्जामिनेशन का नेचर पता चलेगा। ट्रेंड और नेचर जब आपको पता चलेगा तो फिर आपको अपनी रणनीति पता चलेगा कि मुझे इस पे कैसे करना है। और 33 क्वेश्चन ही सही करना है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, हाँ कुछ अभी भी दिक्कत है, जैसे अवबोध में, कंप्रिहेंशन में अभी भी दिक्कत आती है, बट जो मैथ्स वाली पार्ट है, जो रीजनिंग वाली पार्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपका प्रैक्टिस का चीज़ है, अभ्यास का चीज़ है। और दूसरी बात कि सीसेट को लेकर जितना से ज़्यादा आप अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास करिए, सीसेट आपके लिए आसान होगा। मेरा ये अपना विचार है, आपका अपना विचार हो सकता है। आप सही है, ये आप गलत नहीं है तो मैं भी कहीं ना कहीं गलत नहीं हूँ। मुझे आपके विचारों से और आपके चीज़ों से कोई दिक्कत, दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। आपका अपना विचार है, आप अपना विचार व्यक्त करिए। और लोकतांत्रिक देश में हूँ तो मुझे भी तो अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे भी तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा अनुभव भी है कई सालों का। लोकतांत्रिक अधिकार के तहत मैं कहूँगा कि सीसेट चुनौती नहीं, समझ नहीं है, सीसेट को समझिए, समझ के तैयारी करिए। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बायलस तैयारी करिए। जितना ध्यान पीटी पे देते हैं उतना मेंस पे दीजिए और उतना ही इंटरव्यू पे दीजिए। अगर किसी एक जगह भी आप अच्छा करते हैं और दूसरे जगह आप अच्छा नहीं करते हैं तो फिर आप असफल हो जाएंगे। हाँ, सफलता पाना है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बायलस तैयारी करिए और एग्जामिनेशन को समझिए और समझ के उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाइए, तैयारी करिए। सफलता आपको मिलेगा। अगर सफलता नहीं मिलेगा तो एक अच्छा इंसान बनेंगे जो सच्चाई पूर्वक सच्चाई को रख सकेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ हरेन पांडे जी थे जो कि सीसेट पर अपनी बात रख रहे थे, और कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये पता चला कि लोगों के अंदर थोड़ा समझ कम है भी सीसेट के प्रति, क्योंकि एक 2011 के बाद एक लंबा अरसा हो गया, अभी तक लोगों को समझ जाना चाहिए। और जितनी वैकेंसी होती है उतने तो सिलेक्शन होते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं और हिंदी मीडियम से, तो लोग कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने सोचा कि बताया जाता है कि चुनौतीपूर्ण, और एक शब्द ऐड होता है प्रतिष्ठित।
प्रतिष्ठित एग्जाम होता है यूपीएससी, और कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल भी उठ रहे थे, तो हमें लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा भी करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे अरिंद पांडे जी को।